तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बैक डाउन करने के लिए तैयार है? वेल, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोले कि अगर तो इंडियन आर्मी अपने ऑपरेशंस को रोक देते हैं तब हम लोग भी रिफ्रेन करने के लिए तैयार है। उन्होंने क्लेम किया कि हम कुछ भी हॉस्टाइल एक्शन अगेंस्ट इंडिया को इनिशिएट नहीं करेंगे, बट अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाता है वी विल रिस्पॉन्ड। अगर इंडिया स्टेप बैक करते हैं तो हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है टू वाइंड डाउन दिस टेंशन। अब एक तरफ वो ये बोल रहे हैं बट दूसरे तरफ वो इंडियन सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। यस, लगातार वो सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट करते हुए एलओसी के पार यहां पर इंडिया में फायरिंग कर रहे हैं एंड इंडियन सिविलियंस आर बीइंग टारगेटेड। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ इलाके में 15 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 50 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। तो इसी पर सवाल उठाते हुए अभी एनयू कहे कोई सिविलियंस को नहीं मरना चाहिए ना, देन पाकिस्तान क्यों एलओसी से कंटिन्यूअसली फायरिंग करते जा रहे हैं सिंस पहलगाम। एंड इसीलिए भाई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मॉक ड्रिल्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अक्रॉस आवर कंट्री बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल्स कराए जा रहे हैं एंड कल बहुत सारे जगहों से ब्लैकआउट के भी इमेजेस वायरल जा रहे हैं। जैसे कि पंजाब के गोल्डन टेंपल से आप ये वाला इमेज देख सकते हो। देन बिहार में भी कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया था, महाराष्ट्र में एंड मेनी अदर फोटोज आर गोइंग वायरल। एंड टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, तो पहलगाम अटैक के विक्टिम फैमिलीज का क्या रिएक्शन था इस पर? लेट नेवी ऑफिसर की वाइफ हिमांशी नारवाल की तरफ से स्टेटमेंट आया कि मेरे हस्बैंड डिफेंस फोर्सेस में ही थे टू प्रोटेक्ट द पीस एंड टू प्रोटेक्ट इनोसेंट लाइव्स एंड इसीलिए मैं थैंकफुल हूं टू द गवर्नमेंट, बट मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इसको यहां पर ना रोका जाए। आई वांट देम टू मेक श्योर दैट इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ इन आवर कंट्री। अदर विक्टिम के फैमिली की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आया कि वो लोग ये स्ट्राइक को हमेशा याद रखेंगे एंड दे वोंट डेयर टू रिपीट इट। उन लोग को एक मैसेज मिल गया कि अगर वो हमारे तरफ उंगली उठाएंगे तो उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। एक और स्टेटमेंट आया, इवन इन सॉरो देयर इज समथिंग जॉयफुल टुडे। हम लोग के फैमिली को एक पीस मिला। एक और फैमिली मेंबर कहे वी वर क्राइंग विद हैप्पीनेस। लेकिन कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स जिनके अकाउंट्स को इंडिया से बैन कर दिया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज किए। यस, हानिया आमिर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में इसको कावर्डली मेंशन की। माहिरा खान भी सिमिलर चीज बोली कि दिस वाज सीरियसली कावर्डली एंड फवाद खान भी इसको शेमफुल अटैक कॉल आउट किए। नाउ दे कंप्लीटली प्रूव द पॉइंट कि उनको क्यों इंडिया से बैन किया गया है। होपफुली उनके अकाउंट्स को कोई वीपीएन से एक्सेस नहीं करेगा अब। बट या आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कुछ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को भी हेट मिल रहा है। बेसिकली यूट्यूबर हर्ष राजपूत अपने इंस्टाग्राम में कंटेंट अपलोड किए थे अप्रिशिएटिंग द ऑपरेशन सिंदूर एंड आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसके बाद उनके पाकिस्तानी फॉलोअर्स की तरफ से उनको हेट मिलने लगा था। तो वो उनको रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहे, अभी एक रील हमने बनाया था, अभी उसके 18-20 मिलियन व्यू होने वाले हैं। कई पाकिस्तान के जो मेरे फॉलोवर हैं तो उनका मैसेज आ रहा था और कि अनफॉलो कर देंगे तुमको, ये वो। तो भाई देखो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद अपना एक कंटेंट और काम है। आप करो अनफॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम अपने देश के साथ है भाई, उन आंडू वाले इन्फ्लुएंसर में से नहीं है कि ये सब चीजें होती रहेंगी और हम कुछ बोलेंगे नहीं। ऑल्सो हर्ष राजपूत उन यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट किए जो कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात नहीं किए हैं एंड हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अप्रिशिएट नहीं किए। तो उनके बारे में बात करते हुए वो ये कहे, यार एक और चीज़ कहनी थी मुझे कि तुम जिन इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को फॉलो करते हो भाई, एक बार तो चेक तो करो कि क्या हमारी आर्मी के लिए कुछ बोला है उन्होंने या फिर हमारे कंट्री के लिए कुछ बोला है। इतना शानदार जो काम आर्मी ने किया है, क्या एक स्टोरी भी उनसे निकली है? अगर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर हैं जो कि कुछ नहीं बोल रहे भाई, ऐसे को चुनो और अनफॉलो करो, जो इस डर से नहीं बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान से जो व्यू आ रहा है वो नहीं आएगा। मेरे अप्रोक्स 10 से 20% व्यू पाकिस्तान से आता है, जो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिलियन है। फिर भी मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ भाई हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को देखो और इनको सालों को अनफॉलो करो, ये जरूरी है इस टाइम पे। अब आईपीएल के तरफ से कल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक ट्रिब्यूट मिला। मैच स्टार्ट होने से पहले इंडियन नेशनल एंथम प्ले किया गया था एंड पीछे एक मैसेज डिस्प्लेड था, प्राउड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एंड ये खाली नेशनल एंथम के समय नहीं, पूरे मैच के दौरान डिस्प्लेड था बैकग्राउंड में। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा अचानक से अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया एंड फैंस आर हार्ट ब्रोकन। यस गाइस, कैप्टन रोहित शर्मा अब इंडिया को टेस्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ऑलरेडी वो T20 से अपना रिटायरमेंट ले लिए थे, अब टेस्ट फॉर्मेट को भी वो नहीं खेलेंगे। वो अपने इंस्टाग्राम में अनाउंस करते हुए कहे, हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं रिटायर कर रहा हूं फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन वाइट्स। आपने बहुत ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट किया मुझे ओवर द इयर्स, थैंक यू फॉर दैट। अब मैं इंडिया को खाली
ओडीआई फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा। अब जैसे ही वो ये अनाउंस किए, उनके एंड एमएस धोनी के रिटायरमेंट सिमिलैरिटीज वायरल जाने लगे, जैसे कि एग्जैक्ट टाइम जिस समय पोस्ट किया गया था वो एकदम सेम था, 7:29 PM। इसके बाद फाइनल होम टेस्ट मैच जो एमएस धोनी खेले थे, इट वाज एट वानखेड़े। सेम चीज रोहित शर्मा के साथ भी हुआ। एंड फाइनल टेस्ट मैच जो उन्होंने खेला था, इट वाज एट मेलबर्न, एंड रोहित शर्मा का भी फाइनल टेस्ट मैच वाज एट मेलबर्न। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, एक यूट्यूबर जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे एंड पैंट्री स्टाफ उनको ओवरचार्ज कर रहे थे फॉर सम आइटम्स, तो उन्होंने बस ऑफिशियली कंप्लेंट कर दिया था टू द इंडियन रेलवेज, जिसके बाद पैंट्री वाले उनको आकर मारने लगे। लिटरली भाई, इट वाज वेरी शॉकिंग। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ कि हुआ क्या। यही मिला है, मैनेजर नहीं देता दूसरा पानी। 15 वाला चलाया करो ना यहाँ। देख लो भाई, ये बेच रहे हैं जो कि 20 रुपए में। कितने का है? 20 का हो गया क्या? 50 के दे दो। टोटल करे मैं ना, मैंने कर दी उनकी कंप्लेन। भाई ये देखो, ये हो गया भाई। देखो, पैसेंजर हैज़ बीन अटेंडेड इन्होंने लिख दिया है, एंड यहाँ पे ये भी लिख दिया कि लोकल पानी बेच रहे थे 20 रुपए में। और नीचे कहाँ आना नीचे? नीचे आ जाओ, सिविल वाले बुला रहे हैं, चलो। हाँ, इधर ही बैठा होगा। नीचे आया बराबर। क्यों आऊँ नीचे भाई? मैं कंप्लेंट तू कर रहा है और कौन आएगा? तो कंप्लेन मैंने पानी की थी ना, ओवर चार्ज कर रहे थे आप। भाई टांग किसके खींच रहा है तू? भाई टांग किसके खींच रहा है? नीचे आया। भाई क्यों जाओ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो भाई? क्या हालत बना दी थी, कपड़े उपड़े फाड़ दिए थे। ये जो ओवर चार्ज कर रहे थे ट्रेन में, मैंने सिर्फ इनकी कंप्लेन करी थी, और देख लो भाई, अकेला बंदा देख के सारे आ गए। और ये है भाई हमारी इंडियन रेलवे सेफ, देख लो। अब उनके पोस्ट के नीचे इंडियन रेलवेज की तरफ से ट्वीट्स तो आया है, बट जब एक पर्सन उनसे सवाल पूछे कि क्या अभी तक कुछ एक्शन लिया गया है, तो ये यूट्यूबर बोले कि नो, अभी तक कुछ नहीं किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले GTA 6 के बारे में। तो क्या आप लोगों को पता है कि GTA 6 इज मोर एक्सपेंसिव देन बुर्ज खलीफा। लिटरली भाई, ये दुनिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन लगे थे, एंड इट वॉज बिल्ट इन 6 years। बट GTA 6 हैज बीन इन डेवलपमेंट फॉर नियरली 13 years, एंड इसका rumored budget is approximately $2 billion. It's the most expensive project in entertainment history ever. But the best part is कि भाई आराम से वो ये पैसे को वापस कमा लेंगे, क्योंकि 2013 में जब GTA 5 लॉन्च हुआ था, तो विद इन 3 days of its launch वो $1 billion का सेल्स कर लिए थे। तो GTA 6 तो आराम से ये रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार लोगों से एक चीज अर्ज की है। यस गाइस, आप लोग ने देखा ही होगा कि वो कितने ज्यादा डिस्गस्टिंग हरकतें वगैरह करते हैं। वेल, रिसेंटली उनका नीशू तिवारी के साथ एक कोलैब वीडियो आया था, एंड वहां पर वो लोगों से एक चीज अर्ज करते हुए ये कहे। आपकी वीडियोस देखते हैं और वो जब देखते हैं कि ऐसी चीज़ों पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, और वो देखते हैं कि लोग इसको लाइक कर रहे हैं, और ये करके भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और फिर वो भी ये चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, या वो भी पुनीत सुपरस्टार बनना चाहते हो, तो उस यूथ को आप क्या बोलना चाहोगे? जिनकी वीडियो में व्यूज़ नहीं आते, जो सोचते हैं यार व्यूज़ कैसे लाने, उल्टी सीधी हरकतें करके अगर वो ऐसी हरकतें कोई करने की सोच रहा है या कर रहा है, कुछ लोगों ने कॉपी भी करी थी, तो भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत जानलेवा है भाई। आपकी इसमें जान भी जा सकती है भाई, नालों में, और ये भाई इन्फेक्शन हो जाए, कोई छिपकली कोई सांप तुम्हारे मुंह में चले जाए तो मौत तो पक्की है भाई। मैं आपसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा भाई, आप मत करना यार प्लीज़। मैंने जब अपनी एक साथ इतनी कई सारी गंदी रीलें देखी जिसमें नाली का पानी पी रहा हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ भाई खुद अभी के अभी। तो आपसे मैं समझ आता हूँ, और आज के बाद मैं अपनी सेहत का खूब ख्याल रखूँगा, और आज के बाद ऐसी कोई भी गंदी चीज नहीं खाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान एंड राघव जुयाल के बारे में। तो राघव जुयाल सैवेज रिस्पांस दिए ओवर शाहरुख खान मेट गाला कंट्रोवर्सी। यस गाइस, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब शाहरुख खान मेट गाला में गए थे, एक रिपोर्टर आकर उनसे सवाल पूछी थी कि आप कौन हो, एंड शाहरुख खान को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था खुद को, जिनको भाई सब लोग जानते ही हैं। तो इस चीज पर राघव जुयाल रिएक्ट करते हुए एक स्टोरी अपलोड की है। थैंक यू शाह सर, बिकॉज ऑफ यू बिलियंस फाइनली डिस्कवर्ड कि मेट गाला नाम का चीज भी एक एग्जिस्ट करता है। टू बी ऑनेस्ट, अंटिल देन मेरे को तो लगता था कि ये बस एक हैलोवीन है फॉर द अल्ट्रा रिच। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।